मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी। दरअसल इससे पहले भी अब्बास अंसारी से पूछताछ हुई थी कल। हालांकि बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे ईडी ऑफिस में पहुंची, देर रात तक पूछताछ हुई और इसके बाद गिरफ्तारी हुई। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। मानवेंद्र, 7 दिन की रिमांड पर अब्बास अंसारी। जी बिल्कुल रिमांड है, लेकिन ईडी की रिमांड पर है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को दिया है 7 दिन की रिमांड कस्टडी दी है अब्बास अंसारी की। तो जिससे ईडी की तरफ से कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जिसके जवाब अब्बास अंसारी को देना बाकी है और वो लगातार सवालों से भाग रहे हैं, तो इसलिए रिमांड मांगी थी 14 दिन की। हालांकि 7 दिन की रिमांड ईडी को दी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसी मामले में कल गिरफ्तारी हुई थी। तो अब देखना ये होगा कि 7 दिन के समय में ईडी कितनी बातें जो है अब्बास अंसारी से निकलवा पाती है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है मुख्तार अंसारी और पूरे परिवार पर, उसमें क्या तथ्य निकल करके सामने आते हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब रिमांड पर ईडी की कस्टडी में रहेगा अब्बास अंसारी, ये तय हो गया। मानवेंद्र, जाहिर तौर पर हालांकि ये कोशिश रही ईडी की टीम, क्योंकि कल ही बहुत सारी चीजें जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है क्लियर हो चुकी थी कि कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिरा हुई, तो क्या कुछ कोशिश ईडी की तरफ से, ईडी के वकील की तरफ से? देखिए सबको शायद की कोर्ट में पेश किया गया था और ईडी की तरफ से कहा गया कि चूंकि ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ये बहुत बड़ा मामला है, उसमें एक फ्रॉड कंपनियां बनाई गई हैं जिसमें मुख्तार अंसारी माफिया से लेकर तमाम लोग शामिल हैं और इसकी पूरी डिटेल इंक्वायरी की जरूरत है। और जिस तरह से जो अब्बास अंसारी वो लगातार सवालों के जवाब से भाग रहा था और जिस तरह से उससे तमाम सवाल पूछे जाने थे, उनके जवाब आने बाकी हैं, और इस लिहाज से उसकी रिमांड की जरूरत थी, मांग की गई थी ईडी की तरफ से, तो ईडी को रिमांड दे दिए। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जो इस पूरे मामले में और भी जो जानकारियां हैं वो निकल के आनी बाकी हैं और हो सकता है कि रिमांड में कुछ नए तथ्य निकल करके सामने आए। तो जिला जज जो संतोष राय हैं उन्होंने आखिरकार ईडी की इस मांग को मान लिया है और अब अब्बास अंसारी 7 दिन तक ईडी की रिमांड में रहेगा। मानवेंद्र, क्या कहा जा सकता है कि अंसारी परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली, क्योंकि इससे पहले दोनों भाई पहुंचे हुए थे, हालांकि एक भाई है जिसकी रिमांड ईडी को मिली है। दूसरी ओर इनके चाचा यानी कि मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी, वो भी ईडी के दफ्तर में गए। वहीं उससे पहले जेल में जाकर पूछताछ ईडी की टीम ने मुख्तार से भी की थी। जी बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ेंगी। जिस तरह से अब्बास लगातार भाग रहा था और जिस तरह से कई मामले उस पर पिस्टल, अवैध हथियार रखने के जो बिना लाइसेंस के पिस्टल हथियार रखने के आरोप थे, इसके अलावा अधिकारियों को धमकाने का मामला था, तो पुलिस लगातार अब्बास को खोज रही थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। तो अब्बास को लगता था कि शायद उसके जो बुरे दिन हैं वो खत्म हो गए हैं और वो ईडी की पूछताछ में जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो ईडी की पूछताछ के लिए प्रयागराज आ गए थे। और जिस तरह से अखिलेश यादव से मिलने भी पहुंचे थे उनके घर पे सफाई में, तो अब ऐसा लग रहा था अब्बास को कि शायद अब गिरफ्तारी ना हो, लेकिन आखिरकार पुलिस के बचने के बाद, जो मुकदमे में राहत मिलने के बाद ईडी ने अपनी तरफ से जो मामला दर्ज किया था उसमें गिरफ्तारी कर ली। तो एक निश्चित तौर पर झटका है, न सिर्फ अब्बास अंसारी के लिए बल्कि पूरे अंसारी परिवार के लिए। मानवेंद्र, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, पूछताछ क्या प्रयागराज में होगी या फिर कहीं और ले जाया जाएगा? जिस तरीके से कस्टडी होगी, क्योंकि जिस तरह से जो मामला प्रयागराज में दर्ज है उसी में गिरफ्तारी हुई है और ईडी का कार्यालय प्रयागराज में है, तो प्रयागराज यूनिट ने ही गिरफ्तारी की है। तो अगर कोई और कहीं और किसी और क्षेत्र में पुलिस को या किसी ईडी को जरूरत होगी तो वो उनको भी कोर्ट से आदेश लेना होगा। फिलहाल जो आदेश हुआ है वो ईडी जो प्रयागराज है उसके दफ्तर से आदेश मिला है और ईडी प्रयागराज में ही अब्बास अंसारी से पूछताछ करेगी। हालांकि मानवेंद्र, कल भी देखा गया था जिस तरीके से पूछताछ होती रही और वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस दौरान पुलिस बल भी ईडी ऑफिस के बाहर तैनात रहा। जाहिर तौर पर हर एक कोशिश रहेगी कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और दूसरी ओर जो ईडी जानने की कोशिश अब्बास से करना चाहती है वो सवाल दागे जाए, उसका जवाब भी मिले। जी बिल्कुल, पूरी सुरक्षा व्यवस्था में अभी कल से आज तक और जिस तरह से पुलिस सुरक्षा मिली हुई है अब्बास को, लगातार सुरक्षा में भारी फोर्स तैनात है, उस लिहाज से आगे भी जब तक 7 दिन तक जब तक जेल नहीं भेजा जाता है अब्बास अंसारी को, तब तक पूरी सुरक्षा जो है वो
प्रयागराज पुलिस अब्बास अंसारी को देगी और अब्बास अंसारी से जब पूछताछ होगी और अब्बास अंसारी को जेल भेजा जाएगा और तब तक अब्बास की सुरक्षा का पूरा ध्यान जो है, जिम्मेदारी है, वो प्रयागराज पुलिस की होगी। और मानवेंद्र, एक चीज ये भी जानना चाहते हैं, हालांकि हर दर्शक भी जानना चाहता है, लेकिन अंदर खाने क्या खबर है, आखिर कौन सा ऐसा मामला है जिसे लेकर ईडी की ये लंबी कवायद और इसके बाद अब्बास अंसारी की रिमांड? जी देखिए, तमाम मामले थे, एक ज्यादातर जो मामले हैं उसमें मुख्तार अंसारी पर जो मामले थे, जो धोखाधड़ी से जो अवैध संपत्ति है उनको अर्जित करना, इसके अलावा जो विधायक निधि है उसका दुरुपयोग करना और कई ऐसे तरीके हैं जिससे जो है फ्रॉड कंपनी जो साले हैं मुख्तार अंसारी की, उनकी फ्रॉड कंपनी की कई कंपनियां बनाई थी, उसको लेकर के हैं। तो जाली दस्तावेज से सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करना और इस तरह के तमाम ऐसे मामले थे जिसको लेकर संपत्तियों को लेकर के लगातार पूछताछ चल रही थी और आखिरकार जो है विधायक निधि से जो पैसे निकाले गए थे मुख्तार अंसारी की, वो भी बताया गया कि गलत तरीके से निकाले गए थे। इन्हीं 3-4 मामलों में संलिप्तता पाई गई थी अब्बास अंसारी की और उसी आधार पर आज जो है अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी हुई। हालांकि जब भी ऐसा कुछ होता है, इससे पहले जब मऊ कोर्ट में अचानक सरेंडर करने अब्बास पहुंचा था, हालांकि जमानत मिलती है मुचलके पर, उस वक्त भी ये कहते नजर आए कि कोर्ट पर पूरा विश्वास, और इस पूरे मामले में भी कह रहे हैं कोर्ट पर पूरा विश्वास, लेकिन विश्वास तो जाहिर कर रहे हैं, दूसरी ओर मुश्किलें लगातार अब्बास की बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, कोर्ट पर विश्वास तो करना ही होगा। कोर्ट ने ही रिमांड दी है ईडी की और ईडी की जब पूछताछ पूरी होगी उसके बाद इस तरह के तथ्य जो सच्चाई निकल के आएगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन कोर्ट के भरोसे ही अब्बास अंसारी ने सरेंडर भी किया और उससे पहले जो है राहत भी मिली है कई मामलों में, हाईकोर्ट से कई मामलों में राहत मिली है। अब्बास अंसारी को गिरफ्तारी पर रोक का आदेश प्राप्त हुआ था और इस पूरे मामले में लेकिन ईडी ने गिरफ्तारी की है। अब देखना ये होगा कि आगे की जमानत के लिए और दूसरे प्रयास किस तरह से अब्बास अंसारी की तरफ से और परिवार की तरफ से किए जाते हैं। मानवेंद्र, क्या आने वाले दिनों में ये भी संभव कि पारिवारिक सदस्य भी ईडी की गिरफ्त में और इसके बाद कई जो आप मामले बता रहे हैं उसके हिसाब से आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है? जी बिल्कुल, पूछताछ लगातार चल रही है और लुकआउट नोटिस इशू किया था ईडी ने, न सिर्फ अब्बास अंसारी के खिलाफ बल्कि अफशा अंसारी जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों को नोटिस भेजा था। उस समय फरार कर रहे थे दोनों, तो लुकआउट नोटिस भी जारी किया था और तमाम परिवार के सदस्यों से, मुख्तार अंसारी के साले से, पत्नी से, बेटों से लगातार, भाई अफजाल अंसारी जो सांसद हैं वो भी कई बार यहाँ पर ईडी कार्यालय पर आ चुके हैं, सबसे पूछताछ चल रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अफजाल के बाद किसी और सदस्य की गिरफ्तारी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला खुल करके सामने आ रहा है, हो सकता है कि अब्बास अंसारी से पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे नए तथ्य निकल कर आए जिनसे जो ईडी की जांच है उसको रफ्तार मिले और कुछ नए सबूत ईडी के हाथ लगे और शायद इसीलिए रिमांड भी ईडी ने मांगी थी। और उन सबूतों के हाथ लगने के बाद जो ईडी है वो दूसरे सदस्यों को भी गिरफ्तार कर सकता है। तो पूरी संभावना अब इस बात की है कि और दूसरे जो सदस्य हैं उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार जो है लटक रही है। लेकिन एक चीज मानवेंद्र, ये भी देखा जा सकता है, पहले भी अब्बास ईडी के सामने समक्ष पेश हुए, फिर कल 9 घंटे तक पूछताछ हुई, अब 7 दिन की रिमांड। जाहिर तौर पर ईडी जो जानने की कोशिश ईडी की टीम करना चाहती है, वो राज, वो बात, वो जवाब अब्बास अंसारी उगल नहीं। जी बिल्कुल, यही बात तो जो ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई, जो जिला जज संतोष राय उनकी कोर्ट में ये कहा गया कि बहुत सारी जानकारियां मिलनी बाकी हैं अभी अब्बास अंसारी से। और कल 9 घंटे तक हालांकि पूछताछ हुई थी, लेकिन उसमें कुछ बातों का जवाब अब्बास अंसारी ने नहीं दिया। कई बातों को कोरिलेट करना था, कुछ और सदस्यों से उनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन करने थे, फिर हो सकता है दूसरी तरफ से जो बातें निकल के आती वो अब्बास अंसारी से पूछी जाती। तो अभी जांच अधूरी थी, ऐसे में रिमांड की मांग की थी ईडी ने और आखिरकार कोर्ट ने रिमांड दी है। और जो ईडी के सूत्र हैं वो कहते हैं कि बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। जो मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य, अवैध साम्राज्य है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का देख लिया जाए और जो अपराध संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का मामला हो और विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला हो, क्योंकि लंबे समय से मुख्तार अंसारी तो जेल में है और वो सारा ऑपरेशन
अब्बास अंसारी के पास ही रहा है। ऐसे में जो केस दर्ज हुआ है पूरा, उसमें अब्बास अंसारी की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है और जो सबसे अधिक जिससे जानकारियां मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के मामले जी। हैं ये दर्ज हुए हैं, इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो अब्बास अंसारी हो सकता है। मुख्तार अंसारी लगातार जेल में है और मुख्तार से लगातार पूछताछ भी चल रही है। ऐसे में अब्बास की गिरफ्तारी और अब्बास का ईडी जब पूछताछ करेगी, इंट्रोगेशन होगा, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो ईडी के लिहाज से जो जानकारी है, जो केस है उसके लिहाज से कोर्ट में केस है, निकल जी। करके सामने आने की पूरी उम्मीद है ईडी को, और इसीलिए ईडी ने रिमांड मांगी थी और आज प्रयागराज में जज संतोष राय की कोर्ट ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की रिमांड दी है ईडी को। तो अब अब्बास जो है वो 7 दिन ईडी की रिमांड पर है